नमस्कार। मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बचे हुए कपड़े से बहुत ही सुंदर सा छोटा सा हैंडबैग या फिर पर्स, जिसमें कि दो पॉकेट है। एक ये सामने की तरफ पॉकेट है और ये दूसरा मेन पॉकेट, जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसमें काफ़ी सामान आ सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाया था, जिससे ये कपड़ा बच गया था, तो उसी से मैं ये छोटा सा बैग बना रही हूँ। तो आइए मेज़रमेंट देख लेते हैं इसका पहले। तो ये 4 पीस हमने लिया है। ये टोटल 4 पीस कट करना है। तो ये जो सबसे मेन फैब्रिक है, इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच है, यानी कि 28 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच, यानी कि 17 इंच। इसके बाद लेना है हमें ये छोटा सा पीस, जिसकी चौड़ाई 17 इंच है, बिल्कुल उसके बराबर, और लंबाई जो है वो 8 इंच है। इसके अलावा ये दो हैंगर या बेल्ट बनाने के लिए ये, तो इसकी जो लंबाई है वो है 22.5 और चौड़ाई इसकी 3.5 है। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या फिर रेडीमेड जो बेल्ट आता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लेना है ये पॉकेट के लिए अस्तर, जिसकी जो चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई 9 इंच है। इसके अलावा ये दो रनर और दो जीपर। जीपर की लंबाई वैसे 17 इंच लेनी है, लेकिन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो ये 18 इंच ले रही हूँ दोनों जीपर की लंबाई। अब सबसे पहले हमें कोई सा भी एक अस्तर के लिए कपड़ा लेना है। तो ये मैं पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ, और बीच में या तो फोम या तो इस तरह का शॉपिंग बैग आप इसमें लगा सकते हैं। उसके ऊपर ये लगा रही हूँ मेन फैब्रिक। तो नीचे अस्तर के लिए पुरानी बेडशीट, अब बीच में ये शॉपिंग बैग और ऊपर ये मेन फैब्रिक। इन तीनों को मिला के हम सिलाई कर लेंगे, क्विल्टिंग कर लेंगे इस तरह से। मैं चौकोर शेप में कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने मनपसंद स्टाइल में इसको क्विल्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों को मिला के मैंने सिल लिया है। अब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा है उसको काट कर बराबर करेंगे। तो इस तरह से चारों किनारे जो कपड़ा निकला हुआ है उसको कट कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको कट करेंगे। अब देखिए इसको कट कर लिया है। इसके बीच में लगाना है हमें जीपर। इस तरह से पहले उल्टा रखेंगे जीपर को, उसको सिलाई करके फिर पलट कर सीधी सिलाई कर लेंगे एक बार। तो इस तरह से ये कपड़े को सीधा और जीपर को उल्टा रखा है मैंने, और इसको सिल लिया है। अब ऊपर से दाब सिलाई चला लेंगे। अब ये जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसमें इसको अटैच करना है। तो जो दूसरी साइड का जो ये जिप है उसको इस तरह से मिलाकर इसको ऊपर से सिल लेंगे।
अब इसको पलटकर ऊपर से एक दाब सिलाई चला लेंगे। अब इसमें ये रनर डाल लेते हैं। अब हमने जो अस्तर के लिए ये कपड़ा काटा था पॉकेट के लिए, जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई 9 थी, उसको लेंगे और उसको इस तरह से चारों तरफ से सील देंगे। तो हमारा ये छोटा सा सामने का पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये ऊपर से ये देखिए सिलाई है इसमें, तो इसलिए इसको फोल्ड करके सिलाई नहीं करूँगी। अगर सिलाई ना हो तो इस तरह से फोल्ड करके हल्का सा, उसके बाद इसको सिलाई करें इसके ऊपर। तो अब इसको मैं ये चारों तरफ से सील लूँगी। अब इसको ये चारों साइड से मैंने सील लिया है। ये हमारा ये सामने वाला पॉकेट तैयार हो गया है। ये देखिए काफ़ी बड़ा पॉकेट है सामने की तरफ। अब इसको इस तरह से ये लंबाई में बीच से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब कोई सा भी आप ब्लाउज ले लें और उसको इसके ऊपर रख दें, कपड़े के ऊपर, और इस तरह से ये हल्का सा निशान लगा लें। और ये जहाँ से इसकी ये जो बांह जुड़ी हुई है वहाँ पर एक हल्का सा निशान लगा लें, और ये नीचे की तरफ भी जहाँ पर जुड़ी हुई है। अब इसको इस तरह से तिरछा मिला लें। आप चाहे तो इसको मेज़रमेंट करके भी जो है निशान लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। बीच में ये हल्का सा इसको ये गोलाई दे देंगे, गोल शेप दे देंगे। अब इसका ये मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरियां है वो 3 इंच है, और यहाँ से भी ये 3 इंच पे आप रख के निशान लगा सकते हैं। इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लें, और नीचे की तरफ से ये 5 इंच पे। अब जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको कट करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से जो बाकी के 2 साइड है उसमें उसको भी कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो बीच में हमने निशान लगाया है उसको भी गोलाई में कट करेंगे। तो ये शेप हमें मिल गया है ऊपर का। अब ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसको भी इस तरह से रख के और ये कट करेंगे इसको बराबर करके बिल्कुल। अब हमने जो छोटा वाला पीस कट किया था उसको भी मैंने ये क्विल्ट कर लिया है। तो उसको इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे। 2 बराबर भाग में इसको हम काट लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में भी हमें जीपर को अटैच करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने पहले पॉकेट में जीपर लगाया था उसी तरह से इसमें भी लगाएंगे। मतलब कपड़े को सीधा रखा है मैंने, और ये जो जिप है इसको उल्टा रखा हुआ है, और फिर सिलाई कर दी ऊपर से। फिर ये प्रेस स्टिच यानी कि दाब सिलाई चला लेंगे।
अब ये जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको भी इसमें जोड़ लेंगे। अब हम ये बेल्ट यानी कि हैंगर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बीच किनारे से हल्का हल्का सा मैंने फोल्ड किया है और बीच से इस तरह से फोल्ड करके और फिर ये किनारे पर सिलाई चला लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट रेडी कर लेना है। आप चाहे तो रेडीमेड जो बेल्ट आता है उसको भी लगा सकते हैं बैग में। अब ये दोनों बेल्ट मैंने रेडी कर लिया है। ये जो बेल्ट है उसको इस तरह से हम दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल बराबर रखते हुए। इसी तरह से ये पीछे भी सिल लेंगे बेल्ट को। तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसको सिलाई करेंगे। अब जो हमने इसमें ये जीपर लगाया था इन दोनों को अलग कर लेंगे और इस तरह से रख के इसको इसके ऊपर, और ये जो जहाँ हमने ये जीपर लगाया है उसके हल्का सा ऊपर से हम सिलाई करते हुए दूसरे किनारे तक पूरा सिलाई करेंगे इस तरह से। बस इसमें रनर डालने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, बस इस तरह से बिल्कुल, और फिर सिलाई कर लेंगे। बस यहीं तक सिलना है। ये देखिए हल्का सा मैंने छोड़ दिया है इसमें रनर डालने के लिए, बाकी ये सिलाई कर ली है पूरी। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए बस इसी तरह से ये दूसरी तरफ जो ये कपड़ा है इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर इसको भी वहीं से सिलना है जहाँ से कि ये जीपर लगा हुआ है। ये देखिए ये दोनों साइड मैंने सिल लिया है। अब जो एक्स्ट्रा निकला हुआ कपड़ा है उसको काट के बराबर करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये ऊपर से ये जो गोलाई दी है हमने वहाँ पर हल्का सा ये ऊपर कट करेंगे ताकि इसको फोल्ड करने में आसानी रहे दोनों साइड इस तरह से। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने सीधा कर लिया है, बिल्कुल जो कोना वगैरह है उसको निकाल के अच्छी तरह से इसको सीधा कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड का भी हम सीधा कर लेंगे इसको। अब इसमें रनर डाल लेते हैं। ये रनर मैंने डाल लिया है। अब ऊपर से ये हम एक बार इस पर सिलाई चला लेंगे।
ताकि ये अच्छे से बैठ जाए, सेट हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से ये चारों तरफ हम जहाँ से हमने सिला है, इसको ज्वाइंट किया है, उसके ऊपर से इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। तो ये दोनों तरफ ये मैंने सिलाई कर ली है। अब बैक को ये उल्टा कर लेते हैं। अब बस इसको ज्वाइंट करना है। उल्टा करने के बाद पहले ये दोनों किनारा हम इसका सिलेंगे। तो जहाँ से हमने ये जिप लगाई है ना, वहाँ से इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है वहाँ वहाँ हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से जहाँ से ऊपर से शुरू किया है, इस तरह से नीचे से निशान लगा लेंगे, फिर इसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, जहाँ से ये जिप लगा हुआ है वहीं से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इसको सिलाई करेंगे। इससे क्या है, तब शेप जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए, इस तरह से रखते हुए फिर इसको 1 इंच पे सिल के हल्का सा, फिर इसको मोड़ के तब नीचे तक सिलना है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई करेंगे। तो ये दोनों किनारा सिल गया है। अब हल्का सा इसको नीचे से शेप दे देते हैं। तो इस तरह से ये 2 इंच पे यानी कि 2 इंच पे ये निशान में लगा रही हूँ। तो इस तरह से 2 बाई 2 का एक बॉक्स बना लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से। ये 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट करूंगी। अब इसी तरह से ये दूसरी साइड वाला भी कट कर लेंगे। अब ये बीच में हम हल्का सा ये निशान लगा लेते हैं। अब ये जो निशान हमने लगाया है उसको, और ये जहाँ पर ये सिलाई है उसको बीच में इस तरह से मिलाते हुए और एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिल लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी हम इसको सिल लेते हैं। ये बैग हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इस बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत बैग लग रहा है। बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने हाथ से घर में बनाया है। देखिए, इसका शेप वगैरह भी बहुत सुंदर आया है। और ये पॉकेट भी देखिए, सामने वाला काफ़ी बड़ा है और जो मेन पॉकेट है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें भी काफ़ी जगह है। आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।